अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल हरीम डैशिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हम एक बेबी गर्ल की ड्रेस की डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मेरे पास प्रिंटेड लॉन का मतलब अच्छी क्वालिटी की लॉन है मेरे पास प्रिंटेड। ये मस्टर्ड येलो कलर है और इसके ऊपर हम किस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे इसके लिए ये गोटी हमें चाहिए होगी। ये सिंपल सी गोटी होती है, बाज़ार में आजकल इजीली हर शॉप पे आपको मिल जाएगी। और ये साथ में आपको जामा वर्क का इस तरह का पीस चाहिए होगा, चाहे आप प्लेन जामा वर्क का पीस ले लें या फिर आप इस तरह से पलटा जो बना होता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मेहंदी कलर में यूज़ कर रही हूँ और ये एक छोटी गोटी जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपको इजीली शॉप से मिल सकती है लेसेस वाली से। ये इतना सा पीस ही काफ़ी होगा और ये इस तरह से इसकी समोसी सी बनी होती है और इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आपको कोई सी वाली भी आप अपने पसंद से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखा दूँ कि ये फ़्रॉक मैंने जो बनाई है वो किस तरह से इसकी कलियाँ मैंने कटिंग की हैं। तो ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट नाप होता है। ये मेरे पास 4 कलियाँ हैं जो मैंने कट की हुई हैं। ठीक है, ये एक साइड से सीधी और एक साइड से तिरछी है। ये बिल्कुल साइड पे आएंगी। ये 4 कलियाँ आपने इस तरह से कटिंग करनी है और फिर यहाँ पे 4 कलियाँ आपको इस शेप में कटिंग करनी है कि ऊपर से वो बिल्कुल बारीक हो और सीधा हो और नीचे से आप उसकी चौड़ाई अपने हिसाब से अपने कपड़े के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा हो इतनी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद आपको 2 कलियाँ चाहिए होंगी। ये दरमियान में आएंगी, बिल्कुल मिड में आएंगी। ये एक कली है फोल्ड हुई हुई है और एक ये दरमियान में, यानी कि दरमियान वाला पीस जो है उसकी साइड से कटिंग नहीं हुई है। ये देखें ना, ये चारों तरफ से मतलब दोनों साइड से ये कटिंग हुई हुई है। ये 4 कलियाँ अलग हैं और ये भी 4 कलियाँ जो है अलग हैं। इधर से भी कटिंग है, इधर से भी कटिंग है। ठीक है, और लेकिन इसकी कटिंग नहीं है। ये दरमियान वाली जो है इसकी एक साइड से कटिंग है, दूसरी साइड से ये जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से, ये देख लें, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसकी चौड़ाई आप एज के हिसाब से रख सकते हैं। ये 2 से 4 साल की बच्ची के लिए आप इसको 4 से 5 इंच रखेंगे। ठीक है, ये 4.5 इंच मैंने इसको रखा है। दरमियान वाली कली जो होती है उसके ऊपर गला बनता है, तो वो आपने उसको उस हिसाब से जितना गला चौड़ा होता है ना उतना ही रखना होता है। तो ये तकरीबन मैंने यहाँ पे इसको 2.5 इंच रखा है। और दूसरी जो है जो साइड पे दरमियान में आएंगी ये 2 इंच है तकरीबन, और आप इनको 1 इंच तक तैयार जो होगी ये तैयार बनेंगी। और दूसरी ये जो है मैंने 4 इंच रखी है क्योंकि यहाँ पे इसकी कंधे की कटिंग वगैरह भी होनी है, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा ही रख दिया है। जब इनकी स्टिचिंग हो जाएगी तो फिर इसको करेंगे। लंबाई इसकी 20 इंच रखनी है आपने, अगर 2 से 3 साल की बनानी है तो। नीचे से भी चौड़ाई मैं आपको दिखा दूँ, ये फोल्ड करके तकरीबन ये 11 इंच दरमियान वाली कली होगी, नीचे से इसका घेर, और साइड वाली जो है वो मेरी तकरीबन 8 से 9 इंच तक है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों कलियाँ तकरीबन साइड वाली 7 से 8 इंचेस चौड़ी हैं नीचे से। ठीक है, ये आप कम भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी 5 इंच तक भी, अगर आप ये कलियाँ आपके पास कपड़ा कम है तो 5 इंचेस तक भी आप। तो इस तरह से जब इसकी सिलाई आप करेंगे तो फ्रंट साइड वाली जो कलियाँ हैं उनको आपने दरमियान में गोटी लगानी है, बैक की आपने इसको सिंपल सिलाई करनी है। तो इसके लिए ये देख लें, जहाँ पे आपने गोटी लगानी है उसका मैं आपको तरीका बता दूँ। जो इजी तरीका होता है जिसमें ये गोटी सफाई से लगती है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने लगाना है। सबसे पहले आपने एक कली अलग कर लेनी है जी। सामने वाली जो कलियाँ उनमें से कोई सी भी कली आपने अलग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से मैं अलग कर रही हूँ। ये आपने अलग कर लेनी है। इसके ऊपर आपने ऊपर से रख के नीचे तक इस तरह से ऊपर सिलाई लगानी है दरमियान में बिल्कुल। ठीक है, गोटी के दरमियान में होनी चाहिए सिलाई, बिल्कुल दरमियान में। जब ये सिलाई लग जाएगी तो दूसरी साइड से आपको यहाँ पे सिलाई, नीचे वाली सिलाई नज़र आएगी। अब आपने करना यह है कि दूसरी कली जब आपने अटैच करनी है तो इसी तरह से आपने गोटी को अंदर वाली साइड पे रहने देना है और ऊपर जो सिलाई नज़र आ रही होती है उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो फिर इस तरह से हमारी परफेक्ट जो है वो गोटी जो है वो लग जाएगी, यानी कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो पट्टी है इसको मैं इस तरह से काटूंगी, तकरीबन 7 से 8 इंच आप इसको काट लें। तो इसको मैं ऊपर बटन वाली जगह पे लगाऊंगी और साथ में इसका मैं वो गोटी जो दूसरी है जो मैंने आपको समोसा गोटी दिखाई है वो लगाऊंगी। ये देख लें, मैंने इसको रेडी किया है फ्रंट और बैक को।
तो मैंने आपके साथ ये शो कर रही हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से कलियाँ जब आपस में मैंने जोड़ी हैं गोटी लगा के, और दरम्यान में पट्टी लगाई है और उसके साइड पे भी गोटी लगा दी है। तो इसकी लुक आप पहले ही देख सकते हैं, अभी ये रेडी नहीं है तो फिर भी इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। ईद वगैरह आजकल गर्मियों में आ रही हैं, शादियाँ भी गर्मियों में आ रही हैं, तो बच्चों को आप इस तरह के ड्रेसेस बना के दे सकते हैं। और इस तरह से जब आपकी ये गोटियाँ जो हैं वो आपने कलियाँ जोड़ लेनी है, तो फिर आपने जिस तरह नॉर्मल कंधे की कटिंग करते हैं ना हम शर्ट की, इसी तरह से आपने इनको प्रेस करके तो उसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आप फोल्ड करें और फिर इस तरह से जितना आपने कंधा तीरा वगैरह रखना है बच्चे का उस तरह से रख के तो इसकी आप कटिंग कर लें ऊपर से। और फिर नॉर्मल जिस तरह से हम बाजू अटैच करते हैं वो अटैच करेंगे। नीचे जो इसका घेर है ये काफ़ी ज़्यादा खुला फ्लेयर इसका बन जाता है इस तरह से करने से। तो इस तरह से फिर इसके जो नीचे वाला घेर होता है उसके ऊपर भी आप कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ये फ्लेयर आप इसका चेक कर लें, अगर आप इतनी कलियाँ रखेंगे तो तकरीबन फ्रंट साइड हमारी 40 इंच बनेगी। और 40 इंच एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा घेर होता है, यानी कि बड़ों की भी 35 इंच से स्टार्ट होता है फ्रॉक का घेर, तो ये 40 इंच काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से ये मैं इसके ऊपर रख के तो क्योंकि ये पलटा बना हुआ है तो उसको मैं उल्टी साइड पे रख के सीधी साइड पे इस तरह से इजी टर्न करके तो फिर साथ में मैं थोड़ी सी इसकी गोटी जो है वो इस तरह से आपने इसको अटैच कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से मैं आपको अटैच करके तो फिर इसको दिखाती हूँ। बैक साइड पे आप बेशक ना करें, बैक को प्लेन रहने दें। बाजू जो है अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो बाजू के फ्रंट पे भी इस तरह से आप गोटी वगैरह लगा लें। अब मैं आपको फुल जो है उसको चेक कराती हूँ उसकी लुक। ये फुल मैंने बाजू वगैरह अटैच करके तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप इस फ्रॉक को मतलब ध्यान से देख लें, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ये बन के तैयार होती है तो इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये ब्रांडेड जो चैनमैन और जे डॉट्स वगैरह के जो बेबी आउटफिट्स होते हैं उन पे उन्होंने इसी तरह का काम किया होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो लोग सेल करते हैं। तो आप इसको इस तरह से खुद भी घर पे रेडी कर सकते हैं, तो आपके पैसे भी बचेंगे और फिर आप इजीली बच्चों के लिए इस तरह से डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। बाजू जो है वो अगर आप ना भी अटैच करना चाहें बच्चों के लिए तो आप उसको स्लीवलेस भी बना सकते हैं। बैक साइड पे इसकी देख लें, मैंने ये पट्टी बनाई है। ये पट्टी भी मैं किसी दिन आपके साथ इसकी वीडियो ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, ये किस तरह से एक ही बार में ये पट्टी बन जाती है। और ये बहुत ज़्यादा कह लें कि सफाई से बनती है, इसमें बिल्कुल ब्रांडेड जो ड्रेसेस होते हैं ना बेबीज़ के वो वाली लुक आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह से लगाई होती है। यहाँ पे बाजुओं पे भी मैंने इस तरह से लगा के तो ऊपर थोड़ी सी गोटी लगा दी है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कोई भी फ्रॉक्स है या शर्ट हैं आप उन पे गोटे का थोड़ा सा इस तरह से काम करवा के थोड़ा सा ऊपर लेसेस वगैरह का यूज़ करके थोड़ा सा जामावार का यूज़ करके तो आप इनको फैंसी लुक दे सकते हैं और इनको आप शादियों वगैरह पे पहन सकते हैं, बच्चों को आराम से बना सकते हैं। और क्योंकि ये बच्चों को ईजी भी रहते हैं लोन कॉटन वगैरह के ड्रेसेस। और दूसरी बात यह है कि आजकल सारी जो फंक्शंस हमारे आ रहे हैं पाकिस्तान में तो ज़्यादातर गर्मियों में ही आ रहे हैं, क्योंकि ईदें भी दोनों गर्मियों में आ रही हैं और शादियां भी ईद से आगे पीछे के सीजन्स में होती हैं। तो माओं के लिए काफ़ी मसला हो जाता है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ खरीदें। फैंसी ड्रेसेस उनके लिए इतने सूटेबल नहीं होते, ख़ास करके 1 साल से 3 साल के बच्चे जो होती हैं बच्चियाँ होती हैं उनके लिए तो नहीं है बिल्कुल भी सूटेबल होते फैंसी, क्योंकि उनमें उनको गर्मी लगती है। तो इस तरह के ड्रेसेस आप डिज़ाइन करें खुद घर पे और बच्चों को पहनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।